जय श्री राधे मित्रों, आप दर्शन कर पा रहे होंगे श्री राधा रमण लाल जी, हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे लाडले ठाकुर जी, सबसे छोटे विग्रह रूप में विराजमान और सबसे प्यारे लाडले हैं। हम वृंदावन के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ में। वृंदावन यदि हम आते हैं तो सबसे पहले हमको सावधानी रखना चाहिए। अपना मोबाइल, पर्स और चश्मा ये सब को बचा कर रखना है हमको बंदरों से। बंदर लेकर जाते हैं, बंदर अगर धोखा से ले भी गया तो फ्रूटी 20 रुपये में आता है। फ्रूटी तुरंत प्रयास करें कि अपने पास रखें अवेलेबल, तुरंत फ्रूटी जितना यथाशीघ्र उनको दे, फिर मोबाइल पर्स जो भी है वो हाथ में वापस दे देते। कभी भी वृंदावन में आए तो किसी के प्रति, यहाँ के जीव जंतु, ब्रजवासी, वृंदावन के कोई भी परिस्थिति से घृणा, नफरत के भाव कभी भी नहीं लाना। वृंदावन में कभी भी दोष दृष्टि कभी भी नहीं करना। क्योंकि वृंदावन ऐसा दिव्य है जो राधा रानी की कृपा के बिना समझ में नहीं आता है। क्योंकि वृंदावन आँखों से देखने की वस्तु नहीं है, ये भाव से ही दर्शन होता है। और वो जब श्री किशोर जी की जब कृपा होता है तब। दूसरा विषय है हम वृंदावन आते हैं तो जो पहले बार आते हैं, दूसरा बार आते हैं, तो आपका अनुभव क्या है कि आपको क्या यहाँ परेशानी हुआ या क्या अच्छा लगा, इसका कमेंट करके ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करने के लिए है। तो ज़रूर कमेंट करके आप बताइए कि यहाँ क्या क्या आपको परेशानी होता है, जिससे एक दूसरे का कमेंट देकर के अनुभव सबको जानकारी हो। क्योंकि वृंदावन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सभी लोग आते हैं वृंदावन में। वृंदावन ये भगवान का घर है, भगवान कन्हैया का और श्री राधा। दूसरा, हाँ, जो भी हमारे मित्र परिचित में हैं वो पहले बार अगर वृंदावन आते हैं, अगर कोई परिचित में अच्छा संपर्क पहले से यदि नहीं है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और रुकने का अच्छा व्यवस्था, रुकने का व्यवस्था कर सकते हैं। और दर्शन वगैरह करने के लिए वृंदावन में अगर आपको सही गाइड हो गया तो एक दिन में पूरा वृंदावन का दर्शन हो सकता है। 2 टाइम में, सुबह में एक आधा और शाम को पूरा आधा वृंदावन। अगर आप नए हैं, अगर आपको गाइड की ज़रूरत है तो हमको बताइएगा। हम कभी भी निस्वार्थ भाव से, बिना कोई दक्षिणा की, कोई भी लालच के, हम अगर हमारे पास समय रहेगा तो अवश्य दर्शन करवाने के लिए हम जाएंगे। आप निसंकोच अपना छोटा भाई समझ करके हमसे सेवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में सबसे बात होता है दूसरा, एक हम वृंदावन में रहते हैं तो हमारा एक कर्तव्य भी होता है। वृंदावन या कोई भी धर्म के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर कोई भी व्यक्ति अगर पैसा वगैरह मांगता है तो आप सावधान रहें। मैं कभी, मेरा ये अधिकार नहीं है कि आप किसी को पैसा दो या किसी को पैसा ना दो, ये मेरा अधिकार नहीं है। आपका विवेक पर निर्भर है। पर हम यही कहेंगे कि आपके श्रद्धा के नाम पर कोई आपका पैसा ना लूटे, जिससे आपका श्रद्धा वृंदावन के प्रति या कोई धर्म के प्रति या श्रद्धा के प्रति दिल दुखे। हम इसलिए, हमारा कर्तव्य है, हम ये बता रहे हैं। दूसरा, दर्शन करने जब आते हैं तो विनम्र भाव होकर के करें। अत्यंत दीन भाव से ही भगवान दीनता से रिझते हैं। भगवान के सामने में अत्यंत छोटा और अत्यंत दीनहीन दास्य भाव ये आवश्यक है। नहीं तो अगर अपने अंदर अहंकार भाव रहेगा तो भगवान का दर्शन हो ही नहीं पाएगा। हम पत्थर के दर्शन करके चले जाएंगे, ये बात बहुत ज़रूरी है। और कई लोग थोड़े अहंकार में आकर के ईगो भाव कहीं हो जाता है। एकदम विनम्र, सबसे छोटा, सबसे मैं निम्न, इस भाव रहना। हम भगवान के दर्शन करने आए हैं और जो भी हमको दर्शन करवाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, कोई रास्ता भी बता रहे हैं, उनके प्रति भी धन्यवाद के भाव रखना, सदैव विनम्रता। कई बार वृंदावन में बांके बिहारी जैसे मंदिर में कई लोगों को हाथापाई वगैरह की भी स्थिति आता है। इसलिए विनम्रता से, जैसे भगवान कृपा करके दर्शन दे दे। हम यदि भगवान का दर्शन न भी कर पाएँ तो कभी दिल से दुखी नहीं होना। हम आ गए उनके द्वार पे, भगवान वृंदावन के ठाकुर हैं। हम अपने आने वाले वीडियो में वृंदावन के गुप्त स्थानों में भजन करने वाले संतों का हम आपको दर्शन करवाएंगे। वृंदावन के अच्छे अच्छे रूपों का दर्शन करवाएंगे। अगर वृंदावन के अच्छे अच्छे दृश्य का दर्शन करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे।